अमरदेव जी, आपसे पूछना चाहूंगी मेटल स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया होगा और कोई इंडिविजुअल स्टॉक जहां पर इन पोजीशंस और इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है? आप म्यूट पर हो अमरदेव जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेटल स्टॉक्स की मैं बात करूं तो हिंडाल्को पे एक नजर रखी जा सकती है। हिंडाल्को में एक करेक्शन के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। करंटली 670 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 675 680 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 700 720 लेवल्स, और डाउन साइड में 650 एक सपोर्ट है। तो मोर और लेस एक पुल बैक मेटल्स स्टॉक्स में दिखाई दी रही है। और यदि मैं एक और मेटल स्टॉक के बारे में बात करूं, वेदांता, तो वेदांता कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली दिख रहा है। ऑल टाइम हाइस के करीब ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, विच वाज अराउंड 523। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। यदि ये 520-25 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली भी बन सकती है टुवर्ड्स 550 लेवल्स। 150 के लिए आप वेदांता में खरीदारी कर सकते हैं। मेटल में अच्छे मूव से आज निश्चित तौर पर, और मेटल के अलावा सीमेंट में हम तेजी देख रहे हैं। रेलवे में आज सारे के सारे शेयर, चाहे वो सरकारी रेलवे कंपनीज हों या फिर प्राइवेट रेलवे से जुड़ी कंपनी, सारी चल रही हैं। आरवीएनएल में तेजी हम देख रहे हैं, रेल टेल में तेजी है, आईआरएफसी, इरकॉन, टीटागढ़, एक लाइन से सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं देश की जानी मानी फंडामेंटल एक्सपर्ट शाइना मुकादम। शाइना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। शाइना जी, एक बार जरा ये जो स्पेस हम देख रहे हैं कि फिर से बजिंग हो रहे हैं, पीएसयूज हो गए, पावर हो गए, रेलवे हो गए, आपको इनमें से कौन सा ज्यादा वेल प्लेस्ड लग रहा है, जहां पर वैल्यूएशन अभी भी बढ़िया है, और आप क्या सलाह देंगी? रेलवे की जो स्टॉक्स है वो काफी आफ्टर द फॉल हमने देखा है रिकवरी मोड में है, और यहाँ पर ऑर्डर बुक पोजीशन सम ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा है। सो आई वुड से कि फॉर एग्जांपल टीटागढ़ वैगन्स, वहां पर ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, तो अगर वैगन स्पेस में लो तो वो मेरा टॉपिक रहेगा। पीएसयू ओवरऑल स्पेस अगर देखते हो तो डिफेंस अभी भी अच्छा लगता है, तो एचएएल अभी भी इनफैक्ट ऑर्डर बुक पोजीशन उनका काफी अच्छा है, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफेंस के, तो वहां पर अगर पीएसयू स्टॉक लेना है तो वो ले सकते हैं। बैंकिंग में अगर आप लेना चाहते हैं, आई थिंक मीडियम टर्म में बैंकिंग भी पीएसयू स्टॉक्स काफी अच्छा करने की उम्मीद है, बिकॉज बैलेंस शीट्स काफी क्लीन हो गए एंड प्राइस टू बुक रेशियोज भी इम्प्रूव्ड हो गए, तो वहां पर अगर आपको पिकअप करना है तो ऑफकोर्स एसबीआई तो है ही, बट इन एडिशन आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक साथ इतने सारे नाम आपको मिल गए हैं, तो आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो ना कि अगर रेलवे में लेना है तो क्या लेना है, डिफेंस में लेना है तो क्या लेना है, पीएसयूज में अगर खरीदारी करनी है तो कहाँ पर नजर रखें, ये सारे के सारे जवाब एक आंसर में शाना जी ने फटाफट आपके लिए दे दिए हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं जहां पर आज मूव्स अच्छे हैं। अच्छा, सुबह के सत्र में हम रेमंड की चर्चा कर रहे थे। एक बार कुणाल जी आपसे राय जानना चाहेंगे, रेमंड ने 1900 का भी स्तर आज पार किया, फिलहाल 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। रेमंड कितना चलेगा अभी शेयर ये, क्योंकि कल बड़ी तेजी, आज फिर से फॉलो अप बाइंग, आपको लगता है कि अभी और चलेगा, या फिर जिन्होंने थोड़े से लोअर लेवल पर 1400 1500 1600 के रेंज में लिया हो, एक बार एग्जिट ले लें वो? जी, बहुत ही अच्छी मोमेंटम पिछले 2 दिन में देखने को मिली है, एंड यहाँ से और भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। एंड जिन लोगों ने बॉटम लेवल पे बाइंग की है, मैं कहूँगा कि फिलहाल के लिए होल्ड करें, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद ये स्टॉक ने एक तेजी दिखाई है, एक गति दिखाई है, जिसके बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। दो तरीके हैं ये स्टॉक में पोजीशन बनाने के। पहला, आप नई पोजीशन बना सकते हो लोअर लेवल की। अगर बात करो, एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, अभी 1871 चल रहा है। लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो 1600 का आ रहा है, एसएल इसलिए लंबा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको मीडियम टर्म में कैरी करके चल सकते हो अगर एसएल बड़ा है तो। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1872 है लोअर लेवल पे, 1600 का हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करो तो सबसे पहला टारगेट 2080 का है। 2080 जैसे ही ब्रेक करेगा, ये 2400 तक के भी लेवल रेमंड दिखा सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है।
और दूसरा तरीका ये है कि आप पोजिशनल के लिए खरीद सकते हो 1874 के अराउंड। लोअर लेवल पे जो एक्सेल रहेगा वो रहेगा 1770 का। तो टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट 1950 का, और 1950 जैसे ही क्रॉस करेगा 2080 का भी लेवल एज अ टारगेट ये काउंटर हमें दिखा सकता है। ठीक है, 1770 का स्टॉप लॉस यानी कि 100 रुपए नीचे का, 2080 के भी टारगेट यानी कि 200 रुपए ऊपर तक के टारगेट, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 1950 की जो एक छोटी सी बाधा है उसको पार करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया है, ये रेमंड पर आपके लिए राय होगी। आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। आप अगर आज देखेंगे तो जियो फाइनेंस चल रहा है, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में तेजी दिख रही है, बजाज फिनसर्व में तेजी है, लेकिन बजाज फाइनेंस आज ये है करीब 3.25% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। ये तेजी क्यों है बजाज फाइनेंस में, जरा इसको समझते हैं विस्तार से। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बढ़िया रफ्तार आज सुस्ती के बाजार में भी, बताइए क्या इसके रीजंस हैं? देखिए अभिषेक, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने अपनी 2025 से 2029 तक की जो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे अनवील किया है, जिसको बजाज फाइनेंस 3.0 कह रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि एक फिन एआई कंपनी बनने वाली है और उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। यानी कि अपने जितने प्रोसेसेस है उनको ये इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ लाएंगे और एआई जो है उससे कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस जो है उनको चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा मुनाफे करने वाली कंपनी जो है वो ये बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये काफ़ी कम रखना चाहते हैं। जो LRS यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी 2025-29 है, उसमें इन्होंने 3 अतिरिक्त मेगा ट्रेंड्स जो है वो यहाँ पे उसका उल्लेख इन्होंने किया है। 3 अतिरिक्त मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि इसके पहले 25 मेगा ट्रेंड्स की बात इन्होंने की थी, उसमें इन्होंने 3 को और जोड़ा है। 3 कौन से हैं? एक है ग्रीन फाइनेंस, अगला है मल्टी क्लाउड और अगला है जीरो ट्रस्ट। यानी कि कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट करेगी डीपली और साथ ही साथ क्रिटिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है अगले 12 से 18 महीने में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये कंपनी करने वाली है। कंपनी का कहना है कि जेन एआई से एआई में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड है जिसके तरफ ये कंपनी देख रही है। काफ़ी सारे नंबर्स भी कंपनी ने दिए, जैसे कि कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है करीब 92 मिलियन के आसपास है, ये बढ़ के 190 से 210 मिलियन के आसपास हो जाएगी। वहीं नेट ऐप इंस्टॉल, साथ ही साथ वेब विजिटर्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, AUM में बढ़ोतरी होगी और ROE जो करीब 19.4 है वो 22% के आसपास पहुँच सकती है, ये इनका कहना है। इनफैक्ट जो 29 जेन एआई यूज़ केसेस पे कंपनी काम कर रही है उससे FY26 में 150 करोड़ रुपए के आसपास की बचत कंपनी करने वाली है, ये इनका कहना है। कंपनी का कहना है कि MSME जो है वो अगला ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। साथ ही साथ पर्सनल लोन, गोल्ड लोन में कंपनी जो है अपनी ओवरऑल लीडरशिप जो है उसको कायम रखने वाली है। इनफैक्ट सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 8150 का प्राइस टारगेट इन्होंने भी लिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो विजन है काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को आगे जाकर मदद करेगी। तो अपनी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने सामने रखी है, जिसको ये फिन एआई कह रहे हैं, यानी कि आगे एआई पे कंपनी का पूरा फोकस होगा, इसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है जो स्टॉक तेज रफ्तार से आज भाग रहा है। शुक्रिया वरुण, बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो देखिए 2-3 मोटा मोटी चीज़ें हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कंपनी बढ़ाना चाह रही है और कुछ कुछ नए सेगमेंट में कंपनी फाइनेंसिंग करने की तैयारी कर रही है। तो एआई का इस्तेमाल बढ़ने से कंपनी को उम्मीद है कि कॉस्ट बचेगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे और नए ग्राहक भी जुड़ेंगे और जो भी प्रोसेसिंग है अभी इनके डिसबर्समेंट में उस पर काफ़ी ज़्यादा तेजी हो जाएगी और उसके चलते कस्टमर एक्विजिशन यानी कि जो ग्राहकों की संख्या है उसमें भी उछाल आएगा। तो ये अगले 5 साल की स्ट्रेटजी है और बाजार इसको पसंद कर रहा है। 3% की शानदार तेजी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई थी बजाज फाइनेंस की, लेकिन इंट्राडे में रफ्तार बहुत अच्छी शेयर ने पकड़ी है और इस वक्त 7125 रुपए के आसपास शेयर का भाव है। जतिन, एक बार जरा आपसे व्यू चाहिए बजाज फाइनेंस पर, क्या लग रहा है कितनी तेजी अभी और होगी, क्या और ये लेवल ठीक है खरीदने के लिए? देखिए ओवरऑल अगर जो बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। भले आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अपमूव देखने मिला है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो आगे जाते हुए और भी कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है कि 7470 7500 तक का भी अपसाइड इसमें पॉसिबल है। हमें लगता है कि एक अपमूव जो स्टार्ट हुआ है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रहेगा।
इसमें अगर जो कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहता है तो 7000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट रहेंगे 7470 और 7500 के। ठीक है, 7500 तक के ये इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं जतिन को ट्रेड करने के लिहाज से। लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है, सेफ स्टॉक है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी है ऊपर के टारगेट्स वो